Okay, good evening, everyone. आज फिर से एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक अलग टॉपिक पे हम लोग बात करने के लिए आए हैं और वो टॉपिक है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे बच्चों को हमेशा डर लगता है, पता नहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता बच्चों के अंदर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हम नहीं पढ़ा रहे हैं आज, लेकिन हाँ आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का इस्तेमाल इंटीग्रेशन में कैसे होता है वो हम आपको बता रहे हैं। तो मोरलेस वो कुछ प्रॉपर्टीज़ भी आएंगे बीच में जिसको हम वहाँ पे दिखाएंगे कि कैसे ये काम करता है। ऐसे आप एक बात दिमाग में रखिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है मुश्किल से 4 से 5 प्रॉपर्टी पे ही काम होता है। 4-5 प्रॉपर्टी अगर आपके दिमाग में है तो मैक्सिमम क्वेश्चन उसी के ऊपर रन करता है। तो इसको लेकर ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है, तो बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे काम करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम को हम लोग किल नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर के ऊपर हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक बात हम आपको बड़ा क्लियर करके बताते हैं कि इस पर बात करने से पहले थोड़ा सा हम लोग पीछे जाएंगे और कुछ कंसेप्ट जो हम लोग पहले पढ़े हैं उस पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वो ज़रूरी है। अगर वो चीज़ हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोगों को पूरा स्क्रिप्ट समझ में नहीं आएगा कि कहानी कैसे चल रहा है। तो उस स्क्रिप्ट को समझने के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर के हम लोग को थोड़ा सा पीछे जाना है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर पहले भी थोड़ा बात किए हुए हैं। तो हो सकता है शुरुआत के 10-15 मिनट आप बोर हो जाइए, ये पॉसिबल है क्योंकि रिपीटेड टॉपिक्स थोड़ा सा आएगा, लेकिन क्वेश्चंस कुछ नए उसमें ज़रूर हम कर देंगे। किसी भी फंक्शन को जब आप इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, तो उसको इंटीग्रेट आप कब कर सकते हैं? जब वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो और साथ में डिफरेंशिएबल हो, तभी उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। नहीं तो उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। ये हम पहले भी आपको बताएं और फिर से रिपीट कर रहे हैं। ये पूरा स्क्रिप्ट इसी कंसेप्ट के ऊपर टिका हुआ है। आगे का पूरा जो आगे कहानी बनेगा इसी के ऊपर, यही एक लाइन जो शुरू में बोल रहे हैं उसी पर बनना है। किसी भी फंक्शन का ही पॉसिबल है, किसी भी इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन तभी पॉसिबल है जब वो कंटिन्यूअस हो और डिफरेंशिएबल हो। एग्जाम्पल से समझाते हैं, आपको चीज़ ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम आपके लिए। एक ऐसा एग्जाम्पल जो आप जानते हो पहले से, -1 से 2 mod x dx। लास्ट जब हम लोग mod x पे बात भी किए हैं तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं मैक्सिमम बच्चों को अब पता चल गया है। तो बड़ा सिंपल सा बात है। आखिर हम लोग इसको क्यों तोड़ देते थे, ठीक है, आखिर क्यों तोड़ते थे? बड़ा सिंपल सा रीज़न है। देखिए ध्यान से देखिएगा, -1 से 2 में आप देखिए हम mod x का ग्राफ बना देते हैं आपके लिए। कहीं ना कहीं -1 यहाँ होगा, कहीं ना कहीं 2 यहाँ होगा। तो -1 से 2 में आप देखिए एक 0 पड़ रहा है आपको, जहाँ पे इस 0 पे ये जो है आपको क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। कंटिन्यूअस है, ग्राफ टूटा नहीं है, कंटिन्यूअस है, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग को तोड़ना पड़ा, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रॉब्लम है इसमें। कल तक हम बात नेगेटिव और पॉजिटिव पे कर रहे थे कि नेगेटिव होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। आज बात को थोड़ा सा चेंज किए हैं। ऐसे ये बात जब शुरू किए थे डेफिनेट तब भी बोले थे, और अभी फिर हम लोग को बोलना पड़ा क्योंकि ज़रूरत है इस टर्म्स का, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों अब हम लोग को समझ में आ रहा है कि इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि -1 से 2 के बीच में ये आपका कंटिन्यूअस नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो कैसे करें? तब इसका एक तरीका बताया गया। उसका तरीका बताया गया कि जहाँ तक ये कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल है वहाँ तक ले लीजिए लिमिट, तोड़ दीजिए, ब्रेक करिए। तो इसीलिए इसको हम लोग ब्रेक करते हैं -1 से 0 mod x dx। देखिए बिना नेगेटिव पॉजिटिव के कंसेप्ट लिए हुए काम कर रहे हैं। 0 से 2 तब आप सीधे सीधे समझ सकते हैं क्यों टूटा। अब -1 से 0 में ये कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल दोनों है। 0 पे प्रॉब्लम था, इसे 0 को हटा दिए, तोड़ दिए, ठीक है। और 0 से 2 में ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। -1 से 0 में ये आपको जो बिहेव करता है नेगेटिव का बिहेव करता है, और 0 से 2 में ये पॉजिटिव का बिहेव करता है। और आगे आप इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन वाला काम बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से हम आपको और समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है जैसे -2 से 3, सपोज -2 से 3 एकदम नया चीज़ सिग्नम x dx। जैसे आपको मान लें इसको इंटीग्रेट करना है,
ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। वीडियो तो बन रहा है। क्वेश्चन है -2 से 3। वीडियो चाहिए वैसे, वीडियो ही चाहिए वैसे, इसको एडिट कर देंगे। तो है ही उसमें, एडिट कर देंगे। देखिए यहाँ पे एक अगले क्वेश्चन में आ रहे हैं -2 से 3 सिग्नम x। ठीक है, क्या हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं? तो इसको इंटीग्रेट डायरेक्ट हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? -2 से 3 में सिग्नम फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। अगर आपको ग्राफ इसका याद होगा, पता होगा, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ ये डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन चलिए हम आपके लिए ग्राफ बना देते हैं तो शायद कंसेप्ट बनेगा। क्यों नहीं इसको हम डायरेक्ट कर सकते, समझ में आया? क्योंकि यहाँ -2 से 3 में ये आपका डिसकंटिन्यूअस है। तो चलिए पहले मिला लेते हैं, ग्राफ को देखते हैं। सिग्नम एक्स का ग्राफ देखिए कैसे होता है। ठीक है, सिग्नम एक्स में सबसे पहले देखिए यहाँ पे, ओके, यहाँ पे ऐसे ले लो आप, यहाँ पे ऐसे 1 है, -1 है, 0। देखिए सिग्नम एक्स कैसे काम करता है। सिग्नम एक्स का जो रिजल्ट है वो 1 होता है जब x ग्रेटर देन 0 होता है, और ये 0 हो जाता है जब x इज इक्वल टू 0 होता है, और ये -1 होता है जब x लेस देन 0 होता है। दिस इज सिग्नम एक्स। ये जो लोग डेफिनेट पे काम कर रहे हैं अच्छे से, उनको ये बात पता होना चाहिए, क्योंकि बराबर ये चीज़ आएगा। ठीक है, तो ये आपका मतलब ये कंटिन्यूटी में मिलता है, फंक्शन में मिलता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आता है ये। ठीक है, तो ध्यान रखना चाहिए। तो ये सिग्नम एक्स का ग्राफ बना, साफ साफ दिख रहा है कि ग्राफ टूटा हुआ है। कहाँ पे टूटा हुआ है दिख रहा है हम लोग को, 0 पे टूट गया है। 0 के बाद देखिए कंटिन्यूअस है ग्राफ। 0 के बाद अब देखिए x पे आप 0 छोड़ दिए, हट 1 पे आइए, तो देखिए ग्राफ पूरा कंटिन्यूअस ग्राफ आपको मिलेगा। और 0 से जब इधर आते हैं तब भी आपको ग्राफ मिलता है, सिर्फ कहाँ नहीं मिलता है, 0 पे आपको ग्राफ नहीं मिलता है। तो यानी कि अगर इसको बनाना होगा तो कैसे करिएगा, इसको आपको उस हिसाब से तोड़ना होगा। अब देखिए, अब जैसे मॉड में तो हमारे पास कंसेप्ट था पॉजिटिव और नेगेटिव का कंसेप्ट था, वहाँ पे दे देते हैं। सिग्नम एक्स में कौन सा कंसेप्ट देते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर में इंटीजर का कंसेप्ट दिया जाता है कि इंटीग्रल के हिसाब से वो काम करता है। लेकिन यहाँ पे आप कौन सा कंसेप्ट दीजिएगा? तो यहाँ पे एकदम प्योर जो कंसेप्ट आता है डेफिनेट का, वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। कौन सा प्योर कंसेप्ट है? कि यही कंसेप्ट है कि भाई किसी भी फंक्शन का हम इंटीग्रेशन तभी कर सकते हैं जब वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो और डिफरेंशिएबल हो, उस लिमिट पे जो लिमिट आपको दिया है। जैसे यहाँ पे लिमिट आपको -2 से 3 है, तो -2 से 3 में मेरे को साफ साफ दिख रहा है -2 कहाँ पड़ेगा, -2 यहाँ कहीं पे पड़ेगा, मान ली -2 यहाँ कहीं, 3 यहाँ कहीं पे पड़ेगा। तो हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि -2 से 3 में फंक्शन टूटा हुआ है। तो आप कैसे इसको लिखेगा? इसको लिखेगा -2 से आप 0 पे जाओ, ओके, और सिग्नम एक्स कर लो, प्लस एंड 0 से 3 में जाओ और सिग्नम एक्स कर लो। अब साफ देखो, -2 से 0 में आपका रिजल्ट है -1, -2 से 0 में रिजल्ट है आपका -1 हो गया, और 0 से 3 में रिजल्ट आपको मिलेगा, 0 से 3 में रिजल्ट आपको 1 मिलेगा। तो ये हो गया 1 dx। तो माइनस को कर लो, dx का इंटीग्रेशन x होगा -2 से 0, एंड dx का इंटीग्रेशन x होगा और 0 से 3। चलिए 0 -2 प्लस 3 -0, यानी कि प्लस, यानी कि -2 + 3, रिजल्ट विल बी 1 आ गया। बट कंसेप्ट देखिए, यहाँ पे हम लोग सिग्नम के क्वेश्चंस पे काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग मॉड के क्वेश्चन पे काम नहीं कर रहे हैं। आज का जो क्लास है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर के ऊपर है। बट ग्रेटेस्ट इंटीजर को समझाने से पहले ये कंसेप्ट जानना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी था। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा, और इस बार हम लोग चलते हैं सीधे ग्रेटेस्ट इंटीजर के ऊपर।
क्योंकि ये उम्मीद करते हैं कि अब आपके पास कंसेप्ट बन गया है कि किसी भी फंक्शन को आप तब भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सॉरी इंटीग्रेट कर सकते हैं, जब वो फंक्शन आपका क्या हो, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल अपने लिमिट पर हो, जो लिमिट आपको दिया गया है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं सीधा सीधा। ओके, क्वेश्चन ले लीजिए आप। चलिए 0 से 4, क्वेश्चन इज 0 से 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन पर हम लोग काम करते हैं। 0 से 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। देखिए आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ पता होना चाहिए पहले। हम ऐसे बिना ग्राफ के भी इसको समझा देंगे, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर का पहले ग्राफ से हम आपको, क्योंकि हर क्वेश्चन का ग्राफ आप बना नहीं सकते हैं, लेकिन ये पहला क्वेश्चन है तो हम लोग को थोड़ा सा ग्राफ से पे ध्यान देना चाहिए। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, शायद आपको पता होगा, ठीक है। स्टेप ग्राफ, ये ग्राफ होता है, आपको पता है, ठीक है। ये हो गया आपके पास 0 1 2 3, दिख रहा होगा आपको, 4 ऐसे चल रहा है, इधर -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा नोटिस करिए, ठीक है। एक चीज़ आप नोटिस करिए यहाँ पे, ये बिल्कुल डिसकंटिन्यूअस है इंटीजर पे। देखिए 0 से 1 तक ठीक गया, 1 पे टूटा, 1 से 2 तक ठीक गया, फिर 2 पे फिर टूट गया, 2 से 3 पे फिर गया, फिर टूट गया। यानी इसको कैसे आप इंटीग्रेट करोगे? इंटीग्रेट तो 0 से 4 पे आप जा रहे हो, 0 से 4 कितना बार टूटा देखो, 1 पे टूटा, 2 पे टूटा, 3 पे टूटा, 4 पे टूटा, खुद से देख लो। तो यानी कि अगर इसको आपको बनाना होगा तो आपको अब समझ में आ रहा है, स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट का जो कंसेप्ट दिया गया यही सबके कारण दिया गया कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो, डिफरेंशिएबल नहीं हो, तो हाउ टू इंटीग्रेट, आप कैसे उसको इंटीग्रेट करिएगा। तो ये कंसेप्ट वहीं से आया, डेवलप किया गया। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब 0 से 4 अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। बड़ा प्रॉब्लम है इसको इंटीग्रेट करने में, क्योंकि साफ साफ देखिए 1 पे टूट गया है। अब 1 को आप इंक्लूड करके कैसे इंटीग्रेट करिएगा? तो इसको स्प्लिट करना होगा। कैसे? 0 से 1 में आइए, पहले इसको ऐसे लिखिए, फिर आप आइए 1 से 2 में, साफ दिख रहा है 1 से 2 में भी टूटा है, 1 से 2 में आइए, फिर आप ये लिखिए, फिर आइए आप 2 से 3 में आइए, 2 से 3 में ये हो गया, और फिर आप आइए 3 से 4 में, तो 3 से 4 में भी आइए। अब देखिए 0 से 1 जब आप x चलते हैं तो इसका रिजल्ट कितना आता है ये सोचिए। अगर ये ग्राफ y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का है, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का रिजल्ट अगर है, तो खुद सोचिए कि जब 0 से 1 के बीच में आप यहाँ पुट करिएगा तो रिजल्ट आपको 0 मिलेगा। यानी कि रिजल्ट आपको कुछ ऐसा मिलेगा, 0 से 1 इंटू 0 dx। जब 1 से 2 में आप जाइएगा तो रिजल्ट आपको जो मिलेगा वो 1 मिलेगा। इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट 1 से 2 में 1 पे 1, देखिए 1 पे 1, 1.2 पे 1, 1.5 पे 1, मतलब यहाँ पे आप 1 से 2 के बीच में कुछ भी पुट करिए, रिजल्ट आपको यहाँ से 1 मिलेगा। तो यानी कि यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। फिर आइए 2 से 3 में आपको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, और 3 से 4 में आपको मिलेगा 3dx। इसको इंटीग्रेशन करना बहुत टफ नहीं है, 0 का तो कहानी खत्म हो गया, 0 हो गया। dx का इंटीग्रेशन x ले लो 1 से 2, 2 को बाहर कर लो, dx का इंटीग्रेशन x हो गया 2 से 3, एंड 3 को बाहर कर लो, dx का इंटीग्रेशन x 3 से 4। तो देखिए 2 - 1 यानी कि 1, 3 - 2 यानी कि 1, एंड 4 - 3 यानी कि 1, यानी कि ये 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये आपका देखिए 6 आ गया। देखिए एक और मतलब समझते हैं। देखिए डेफिनेट का मतलब होता है एरिया निकालना। जैसे आप 0 से 4 के बीच का आप एरिया निकालिए, ठीक है। आप देखिए अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर पाते हैं तो एरिया निकल जाएगा। कैसे? देखिए 0 से 4 में जाना है, क्या एरिया डेवलप करेगा? किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। कहाँ से कहाँ? 0 से 4। देखिए कितना आराम से इसका एरिया निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में, और कहाँ से कहाँ? 0 से 4 में। तो चलिए 0 से 4 आ जा रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में एरिया निकालना है। ये तो कोई एरिया डेवलप नहीं करेगा क्योंकि x एक्सिस पे ही आ गया। ध्यान से देखिए ये डेवलप कर देगा, ये देखिए
ये कितना है, देखो एक रेक्टेंगल टाइप का शेप बन रहा है। आप देखिए आराम से, ये आपको 1 यूनिट है और ऊपर भी 1 गया है, यानी कि इसका एरिया 1 होगा। अब देखिए इसको आप ऐसे कर लो, मिला लो, तो देखो ये आपको 1 हुआ और यहाँ पे आपको 2 यूनिट ऊपर तक गया हुआ है, तो इसका एरिया 2 होगा। फिर आप यहाँ पे आ जाओ, ये आपको 1 होगा यहाँ से यहाँ से 1 होगा और ऊपर में ये 3 तक गया हुआ है, तो 1 इंटू 3 यानी कि ये आपका 3 आएगा, 1 इंटू 2 यानी कि ये 2 आएगा और 1 इंटू 1 यानी कि 1 आएगा। तो टोटल एरिया आएगा 1 + 2 + 3 यानी कि 6। देखिए हर बार आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ग्राफ बनाना इतना आसान नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर पे काम कैसे होता है। थोड़ा बहुत आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का आइडिया डेवलप कर गया होगा। लेकिन चलिए हम लोग और भी कई क्वेश्चंस बनाते हैं और आपके कंसेप्ट को क्लियर करने का कोशिश करते हैं, मिटाते हैं इसको। ठीक है, हम ग्राफ वाले पोर्शंस को थोड़ा मिटाते हैं, फिर हम और इसमें थोड़ा समझाते हैं। देखिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, इंटीजर पे काम करता है, सीधा सा बात है। जब जब इंटीजर मिलेगा ना, वो तब तब ब्रेक कर जाएगा ग्राफ। ठीक है, अब देखिए ना, यहां से हम फिर से समझते हैं इसको। 0 से 4 ध्यान से देखिएगा, 0 से 4 ध्यान से देखिएगा। तो 0 से 4 में आपको ये देखना है कि ये आपको कब कब ये इंटीजर हो सकता है, ये सोचिए। जब 0 से 4 के बीच में इसमें पुट करिएगा, इसके अंदर पुट करिएगा, यही सब पुट होगा ना, तो 0 से 4 यही लिमिट पुट होगा, तो ये कब कब इंटीजर होगा। तो इंटीजर में ये 1 आ सकता था, 2 आ सकता था, 3 आ सकता था और 4 आ सकता था। ठीक है, तो ये इसीलिए देखिए 0 से 1 यानी 1 आ सकता था, 1 से 2 यानी कि फिर 2 से 3 और फिर 3 से 4। इसीलिए देखिए आपको 4 इंटरवल बना, 1 2 3 4। 1-2 क्वेश्चन और बनाएंगे तो कंसेप्ट आपका और निकल के आएगा कि कैसे हम लोगों को काम करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन था और हम इसको ग्राफ के जरिए भी समझाएं और डायरेक्ट भी हम लोग इसको समझा दिए। और कोशिश करना है कि हम लोगों को ज़्यादातर डायरेक्ट ही करना है, क्योंकि ग्राफ बनाने का हम लोगों को बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलने जा रहा है। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं इस पर, देखिए क्या है। जैसे इवेलुएट है, ध्यान देगा। ये एक बच्ची डाउट भी पूछी थी, 0 से 2 एंड x² dx डाउट भी आया था। कैसे काम करेगा वो पहले समझिएगा, बहुत इजी है, समझिए आराम से। 0 से 2, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x² dx, इसको बनाना है। देखिए x आपका कितना बिलोंग कर रहा है, पहले देखें x ये वाला लिमिट, तो x बिलोंग कर रहा है आपका 0 से 2, ठीक है। तो x² कितना बिलोंग करेगा, देखिए 0 पे 0 0 और 2 पे कितना होगा 4। मतलब अगर x बिलोंग करेगा 0 से 2 तो x² बिलोंग करेगा 0 से 4। तो आपका y, x² कौन है, y है, मतलब आपका y कब कब इंटीजर बन रहा है, मतलब x² इंटीजर कब कब बन रहा है। ध्यान दो, x² जो कैरी कर रहा है वो 0 से 4 के बीच में कर रहा है, मतलब कभी ना कभी इस वैल्यू पे कभी ना कभी x² 0 हुआ होगा, हो सकता है कभी ना कभी 1 हुआ होगा, कभी ना कभी 2 हुआ होगा, मतलब 0 से 4 के बीच में कितना इंटीजर पड़ेगा, ये ध्यान दो पहले, 0 1 2 3 और 4। यानी कि x² कभी ना कभी आपको 1 हुआ होगा, x² कभी ना कभी 2 हुआ होगा, x² कभी ना कभी 3 हुआ होगा और x² कभी ना कभी 4 हुआ होगा। और जब जब ये इंटीजर बनेगा, जब जब ये इंटीजर बनेगा तब तब आपको ग्राफ आपका गड़बड़ाएगा, ये चीज़ समझिएगा। तो अब आपको पता करना है कि कैसे बनता है, ध्यान से देखिएगा। अब ये सोचिए कि x² 1 कब बनेगा, जब x का वैल्यू 1 आ जाए। x² 2 कब बनेगा, जब x का वैल्यू √2 आ जाए। देखिए x जब √2 रखेगा तो ये 2 बन जाएगा। अब समझिए x² 3 कब बनेगा, जब x, देखिए आप प्लस माइनस मत दीजिएगा क्योंकि हम लोग को 0 से 2 में मूव करना है। और x² 4 कब बनेगा, जब x आपका 2 आ जाए। देखिए आपको ये समझना होगा, देखिए तोड़ने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले ये देखिए x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 से 2, और जब जब ये इंटीजर बनेगा, ठीक है, जब जब ये इंटीजर बनेगा अंदर में, वो आपको डिसकंटिन्यूटी की तरफ मूव करेगा ग्राफ। तो आपको इसको जहाँ जहाँ पे इंटीजर है वो पता करना होगा। तो 0 से 2 में जब x बिलोंग कर रहा है तो x² मेरा बिलोंग करेगा 0 से 4 में, बड़ा सिंपल है। और जब x² 0 से 4 में बिलोंग करेगा तो x² कभी ना कभी 0 हुआ होगा,
कभी ना कभी 4 हुआ होगा, ये सब इंटीजर है। और इसके बीच में 1 2 3 भी मिल रहा है, ये भी इंटीजर है, तो कभी ना कभी 1 2 3 भी हुआ होगा। तो आपको ये पता करना होगा कि ये x के किस किस वैल्यू के लिए। तो अगर x स्क्वायर 1 होता है तो x आपका 1 होगा, इसका मतलब x स्क्वायर 2 है तो x रूट 2 होगा, x स्क्वायर 3 है तो रूट 3 होगा, x स्क्वायर 4 है तो 2 होगा। यानी कि सब कैसे इसको तोड़िएगा पहले वो सोचिए। सबसे पहले देखिए ये 0, ओके। अब देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे 0 पे 0, अगला आपको मिलना है 1 अंदर में ये कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा। तो 1 कहाँ पे मिलेगा, जब x का वैल्यू 1 हो जाए। यहाँ पे पहला हो गया, 1 से चाहिए, 1 से देखिए 1 पे 1 मिल रहा है, 2 कब मिलेगा, ये जब x का वैल्यू रूट 2 हो जाए। तो ये बड़ा सिंपल तरीके से 2 कब होगा, जब x रूट 2 होगा। अब आगे बढ़िए, रूट 2। 3 कब होगा, ये x स्क्वायर 3 कब होगा, जब x का वैल्यू रूट 3 हो जाए। देखिए आपको इससे ये भी आइडिया मिल जाता है कि कितनी बार ये स्प्लिट होगा, कितनी बार ब्रेक होगा। अगले इसमें आते हैं, और फिर अगर आगे हम बात करें तो रूट 3 से आपको ये 4 कब होगा, जब x का वैल्यू 2 होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन आते आते आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये कैसे काम करता है। ये देखिए जिस तरह से आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, जिस तरह से मॉड की बात करते हैं, मॉड काम करता है पॉजिटिव नेगेटिव पे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर काम करता है इंटीजर पे। जब जब इंटीजर मिलेगा तब तक हम इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को देखना था कि अगर x मेरा बिलोंग कर रहा है 0 से 2 में, ये तो लिमिट है x का, तो x स्क्वायर कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, तो x स्क्वायर 0 से 4 में बिलोंग करेगा। तो इसके बीच में कितना इंटीजर मिल रहा है वो सोचिए। इसके बीच में आपको 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3, मतलब 0 से 1 1 यूनिट, 1 से 2 2 यूनिट, 2 से 3 3 यूनिट, 3 से 4, मतलब आपको 1 2 3 4 यूनिट मिलेगा। अभी देखना x स्क्वायर 1 कब होगा, जब x 1 होगा। x स्क्वायर 2 कब होगा, जब x का वैल्यू रूट 2 हो जाए। देखिए रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है। 3 कब होगा, जब x रूट 3 हो जाए। 4 कब होगा, जब 2 हो जाए। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको तोड़ दिए। समझ में आना चाहिए यहाँ तक बात। अब देखिए इसको खोलेंगे कैसे। 0 से 1 में आप कुछ भी पुट करो, अल्टीमेटली 0 ही आना है, जो लोअर होता है वही आता है। 0 से 1 में आपको 0 मिलेगा, कुछ भी मिले। देखिए 1 तो 1 से कम ही लेना है, 0 से 1 तक जाना है, मतलब 1 नहीं लेना, 1 से कम लेना है। जब 1 से कम लेना होता है इसका मतलब समझ में आता है, जब 1 से आप कम लेते हैं तो कितना मिलेगा, 0.99999 ऐसा मिला, तो अल्टीमेटली ये भी तो 0 होगा। मतलब सीधा सीधा बात है कि 0 से 1 के बीच में आपको 0 मिलेगा, ओके। 1 से रूट 2 में देखिए 1 पे तो ये 1 आएगा, इसको आगे बढ़ते जाएगा तो 1 से थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर अपना काम करते जाएगा और उसको 1 बनाते जाएगा। एंड रूट 2 पे 2 मिलता है, लेकिन इसको तो कंसिडर नहीं करना है, जो अपर लिमिट होता है उसको लिया नहीं जाता, कंसिडर नहीं किया जाता है। तो इसके पहले जितना भी आएगा वो 1 से तो ज़रूर ज़्यादा होगा, लेकिन 2 नहीं होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जब लीजिएगा तो 1 ही होगा। तो यानी कि 1 से रूट 2 में इसका जो इंटीजर है वो आपको 1 आएगा, ठीक है। लिख दे रहे हैं 1। चलिए रूट 2 में आपको 2 मिल जाएगा और रूट 3 में 3 मिलेगा, मतलब इसके बीच में जब भी हम मूव करेंगे 2 पॉइंट कुछ मिलते रहेगा और जिसका इंटीजर 2 ही आएगा। तो रूट 2 से रूट 3 में आप आइए तो ये आपका 2dx हो जाएगा। एंड सिमिलरली रूट 3 में 3 मिलेगा, 2 में 4 मिलेगा, तो यहाँ पे आपको सिंपली 3 मिलेगा। आपको ये देखना होता है कि इसके बीच में ये इंटीजर कैसा बिहेव करेगा, कैसा निकलेगा। रूट 3 तो 3 आएगा, रूट 3 से ज़्यादा लोगे तो 3 पॉइंट कुछ होगा, फिर थोड़ा ज़्यादा लोगे 3 पॉइंट कुछ मिलेगा। कब तक, जब तक 2 तक, 2 पे 4 होगा, लेकिन 2 से पहले तक जो भी जाओगे 3 पॉइंट कुछ 3 पॉइंट कुछ 3 पॉइंट कुछ मिलेगा, जिसका इंटीजर 3 3 3 आएगा। मतलब सिंपली यहाँ से यहाँ कुछ भी ले लो, आपको फाइनली 3 ही मिल रहा है। तो अब आप देखो, अब तो हो गया कहानी खत्म। dx का इंटीग्रेशन x 1 से रूट 2, 2 को बाहर कर लो, dx का इंटीग्रेशन x रूट 2 से रूट 3, 3 को बाहर कर लो, dx का इंटीग्रेशन x रूट 3 से 2, तो ये हो गया रूट 2 माइनस 1, ये हो जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2, ये हो जाएगा 3 2 माइनस रूट 3। अब हमको लगता है बन जाएगा, कैलकुलेशन वाला पार्ट बचा हुआ, रूट 2 माइनस 1 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 प्लस 3 इंटू 2 यानी कि 6, ओके ओके ठीक है। 2 माइनस 3 रूट 3, कुछ कटने लायक कुछ दिख रहा है क्या, शायद नहीं। देखिए रूट 2 माइनस 1 प्लस 6, 6 माइनस 1 यानी कि 5, इन दोनों को सॉल्व कर लो। फिर आज जो रूट 2 और 2 रूट 2 मतलब माइनस रूट 2, इन दोनों से, और 2 रूट 3 से माइनस 3 रूट 3 तो आ जाएगा माइनस रूट 3। दिस इज द आंसर।
अब आंसर जो भी आए उससे कोई मतलब नहीं है, जो आना है वो तो आएगा ही। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, हटाते हैं इसको। एक बात थोड़ा सा और नोटिस करिएगा कि अच्छा हम इसको बाद में करते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। मान लीजिए आप आ जाइए 0 से 10⁶ एक क्वेश्चन है। या चलिए थोड़ा सा और सिंपल क्वेश्चन सब है वो पहले देख लें। क्वेश्चन है मान लीजिए कि आपके पास 0 से 2x dx ये क्वेश्चन, ठीक है। 0 से 2x ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा बगल में जरूर मेंशन करेगा कि ये सिंबल जो है वो GIF का सिंबल है, वो जरूर मेंशन करता है, ठीक है। जब तक मेंशन नहीं करेगा वो सिंपल ब्रैकेट काउंट होगा। देखिए अब बनाइएगा कैसे। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर कर रहा है, तो हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर के हिसाब से काम करेंगे या चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेगा, x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है 0 से 2। तो आप ये सोचो कि जब x बिलोंग कर रहा है 0 से 2 में, तो 2x कहाँ बिलोंग करेगा 0 से 4 में, मतलब ये कहाँ बिलोंग करेगा पता करना होगा। तो अब ये देखो 0 से 4 में कितना आपको इंटीजर बन रहा है वो ध्यान दो, ठीक है। कितना बन रहा है 0 1। देखिए देखने में कई बार क्वेश्चन बहुत छोटा लगता है लेकिन बहुत स्प्लिट हो जाता है। तो मतलब कितना बनेगा, 1 2 3 और 4 इंटरवल बनेगा, ठीक है। अब आपको ये जानना है कि कहाँ कहाँ पे क्या होगा, 1 कब होगा ये सोचो। आपको ये सोचना है कि 2x कब 1 होगा, जब x का वैल्यू 1/2 हो। अब ये सोचो कि 2x 2 कब होगा, जब x का वैल्यू 1 हो। 2x 3 कब होगा, जब x का वैल्यू 3/2 हो। एंड 2x 4 कब होगा, जब x का वैल्यू सिंपली 2 हो। ये स्प्लिट। देखिए सबसे पहले आपको ये सोचना है कि ये 1 तक कब जाएगा। देखिए इसको तो कुछ कर नहीं सकते, छोड़ दो ऐसे ही। तो 0 से 2 आ जाओ, x को वैसे ही छोड़ दो, सॉरी स्प्लिट करना चालू कर रहे हैं। बाहर तो निकाल नहीं सकते क्योंकि इसी का आपको इंटीग्रेशन है, तो ये बाहर तो जाएगा नहीं। 0 ले लो, 0 पे ये 0 है, सिंपल सा बात है। तो आपको 0 से 1 जाना होगा। 2x 0 पे 0 है, तो आपको ये देखना है कि 1 कब होगा, ये 1 होगा 1/2 पे। मतलब ये अगला इंटीजर कब बनेगा वो जानना होता है। तो 0 पे तो 0 है, तो अगला इंटीजर देखो 2 पे तो ये 4 बन जा रहा है, यानी इसके बीच में और कई इंटीजर है और वहाँ पे वो डिसकंटिन्यूअस होना चालू हो जाएगा। तो 0 के बाद अगला इंटीजर कौन होता है 1। तो ये 1 कब होगा, जब 2x का वैल्यू 1 के बराबर हो, तो x का वैल्यू हाफ, मतलब ये हाफ में हो जाएगा। तो ये पहला टूटा। ऐसे तो वहाँ पे हम तोड़ दिए लेकिन फिर भी समझा रहे हैं। देखिए हाफ। अब देखिए हाफ में क्या होगा, हाफ में ये आपका 1 हो जाएगा। तो आपको ये जानना होगा कि अगला इंटीजर 2 वो कब आएगा। 1 के बाद अगला इंटीजर कौन आएगा 2। तो ये 2 कब होगा, ये 2 होगा जब x का वैल्यू 1 आएगा। ओके अब आइए फिर से 1 पे ये 2 है, तो अगला 3 आएगा। तो 2x = 3 कर लो, तो x का वैल्यू 3/2। तो अगला आपको कुछ ऐसा होना है। नेक्स्ट आते हैं हम, जगह कम है तो इधर ही कर लेते हैं। 3/2, 3/2 पे ये आपको 3 मिलेगा। तो अगला क्या है 4 कब मिलेगा, 4 जब मिलेगा जब x 2 हो जाए, मतलब 2x = 4 तो x = 2 पे मिलेगा। और हम लोग को 2 ही तक तो जाना था, लेकिन लास्ट 2 था हमारा, ठीक है। तो अब देखो अब कैसे बनाएंगे 0। देखिए सबसे देखिए यहाँ पे काम जो है ना स्प्लिट का ही मेन काम है, उसके इंटीग्रल वाले जो पार्ट है वो बहुत इजी है। कैसे देखिएगा, 0 से आप हाफ में आए, ठीक है, ये x हो गया। 0 पे ये 0 होगा और हाफ पे 1 होगा, मतलब 0 से हाफ के बीच में जब भी कोई वैल्यू रखेगा, इसके बीच में 0 से हाफ के बीच में जब भी कोई वैल्यू रखेगा ये 0 पॉइंट समथिंग कुछ मिलेगा, और 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, यानी कि ये 0 होगा, सिंपल। एंड हाफ से 1, देखिए हाफ पे ये 1 आ रहा है, 1 पे 2 आ रहा है, मतलब इसके बीच में जब भी कुछ रखेगा इसका रिजल्ट 1 पॉइंट कुछ आएगा। अब धीरे धीरे आपको आइडिया हो जाना चाहिए, 1 पॉइंट कुछ आएगा तो इंटीजर उसको 1 बना देगा, तो यानी कि dx 1 आएगा सिंपली।
लिखना तो आप लिख भी सकते हो 1dx। अगला ये 1 से 3/2 पाइए, ये x हो गया। 1 पे देखिए 2 आएगा, 3/2 पे 3 आएगा, मतलब 1 से 3/2 के बीच में कुछ भी रखेगा तो ये आपको 2 पॉइंट कुछ देगा, क्योंकि 1 पे 2 दे रहा है, और इसके आगे अगला इंटीजर 3 मिलता है, तो जो कि 3/2 पे मिलेगा, तो इसके बीच में कुछ भी रखेगा तो 2 पॉइंट कुछ मिलेगा, जिसका इंटीजर आपको 2 मिलेगा। ओके, ठीक है। और उसके बाद एक और बच गया, अगर 3/2 से हम 2 जाएं तो ये x हो गया, 3/2 पे 3 मिलेगा और 2 पे 4 मिलेगा। इसका ये मतलब हुआ कि हम लोगों को ये जो रिजल्ट है वो सीधे से 3/2 पे 3 दे रहा है, ठीक है। 2 कट जाएगा, 3 देगा, और 2 पे 4 दे रहा है, तो इसके बीच में जो भी जाएगा वो 3 ही देगा, तो ये हो गया 3dx। कुछ लोग बहुत चालाकी करते हैं, वो सीधे सीधे 0 1 2 3 कर देते हैं, वो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इंटीग्रेशन तो आप कर लोगे 0 से हाफ, ये तो खत्म हो गया 0 के कारण, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करोगे, हाफ से 1 x dx, यहाँ पे क्या करोगे 1 से 3/2, 2 को बाहर कर लो x dx, 3 को बाहर कर लो 3/2 से x 2 x dx। इंटीग्रेशन का काम बचा वो आप कर लेना, ठीक है। x²/2 हाफ से 1 प्लस 2 x²/2 1 से 3/2 एंड प्लस 3 x²/2 3/2 से 2। अब ये बन जाएगा, कोई खास दिक्कत नहीं आना चाहिए। इसका शायद राइट आंसर है 17/4, इसका राइट आंसर है 17/4। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। -1 से 1 3x - 1dx, और वो जो सिंबल है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर को शो कर रहा है। चलिए बनाने से पहले थोड़ा सा इस पर हम कुछ बात समझा दें, जो नेक्स्ट टाइम में जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर पाइए। देखिए सबसे पहले आप देखिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट एक जैसा है, सिर्फ साइन का फर्क है, तो ऐसे केस में हम लोग फंक्शन को चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम दूसरा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का। ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक रूल है कि भाई सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर को हटाओ, उसके बाद जितना नियम कानून लगाना है वो लगाइएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी का नहीं सुनता है ना, वो सीधे बोलता है पहले ये वाला सिंबल हटाओ और फिर आपको जो देखना है देख लो, ठीक है। तो चलो हम लोग फिर से, मतलब वो जो एक दिख रहा था उस पर तो आप काम नहीं करेंगे। पहला बात वो, मतलब ये सब बात पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप क्वेश्चन आ गया, आप फंसे हुए हैं इसमें, सोच रहे हैं कि क्या होगा। चलिए यहाँ तक हो गया। अब अगले इसमें आते हैं। सपोज मान ली एक x है और यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है। ओके, नेचुरल नंबर क्या, इंटीजर कर लेते हैं सबसे बेहतर, इंटीजर, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है वो, ठीक है। तो उसका जो रिजल्ट होता है वो ये होता है x + y। पहले ये फार्मूला को आप नोट कर लो, ये बड़ा काम का फार्मूला है, ठीक है। समझ में आ रहा बात आपको। हम यहाँ पे बोले कि ध्यान से देखिएगा, अच्छा ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि अगर कोई चीज़ मल्टीपल में हो तो ये बाहर आ जाएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये गलत है, ये गलती मत करिएगा। रूल्स देखिए बहुत कम रूल्स इसमें है, 4 ही 5 काम करता है। उसमें एक रूल हम आपको दिए कि अगर इसके साथ इंटीजर टर्म हो तो आप उसको इस तरह से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं, बहुत दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। ये 2-3 क्वेश्चन छोटा छोटा रख के देखिए कि क्या ये सही है। जैसे मान लीजिए आपको x की जगह पे 2 है और i की जगह पे मान लीजिए आपके पास 1 है, तो रिजल्ट कितना हो गया 3। हम जोड़ दिए और रिजल्ट निकाल लिए। दूसरा तरीका था क्या रिजल्ट निकालने का, अलग अलग करके, तो 2 + 1, 2 का 2 ही होगा, 1 यानी कि 3 आ रहा है, सेम रिजल्ट आ रहा है। अच्छा x यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, x बिलोंग टू रियल है ना, कुछ भी हो सकता है। तो चलो हम कुछ रियल लेके चेक करते हैं। x का वैल्यू कर लो 2.7 एंड +1 ले लो। तो एक मेथड है कि डायरेक्ट बना लो, तो 3.7 रिजल्ट 3 आया, और दूसरा मेथड है कि 2.7 एंड +1 कर लो। हम ये फार्मूला लगाएं, x वैल्यू को इधर कर लिए और इंटीजर को बाहर निकाल लिए, तो 2.7 का कितना होगा 2 + 1, देखिए रिजल्ट सेम आ रहा है। डाउट है तो आप माइनस में भी करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो माइनस में करके दिखाते हैं, क्योंकि माइनस वाला ही क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। सपोज करो हम कर रहे हैं 5.2
-2। तो इसके एक बनाने का मेथड है कि यहीं से बना लो, 5.2 - 2 मतलब 3.2, ठीक है। अब 3.2 का रिजल्ट 3 होगा, ठीक है। एक तरीका और बनाने का है कि 5.2 है, 5.2 है, ओके, -5 है, तो हम बोल रहे हैं कि इसको आप ऐसे कर लो, 2 -2 कर लो। अब 5.2 का रिजल्ट कितना होगा 5, अब 5 - 2 कितना 3, सेम रिजल्ट। यानी कि ये काम कर रहा है, पूरी तरह से काम कर रहा है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर इंटीजर ऐड हो, इंटीजर, इसलिए इंटीजर लिखे नेचुरल हटा के, तो आप ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में आप इसको ऐसे लिख सकते हो। चलो अब हम लगाते हैं इस फॉर्मूला को। इतना जानने के बाद क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया है, पहले जैसा हो गया है। चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें हम लोग कर सकते हैं -1 से 1, ये हो गया 3x, ठीक है, यहाँ पे, और -1 से 1, ठीक है, और ये ले लो आप dx, तोड़ दिए इसको, चाहो तो ये एक लाइन और ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 3x -1 कर लो, dx कर लो। क्या किए आप, चाहो तो फार्मूला भी दिखा सकते हो कि क्या किए आप, किए x + i को x + i किए। अब देखो आप क्या करोगे, दिस इक्वल टू -1 से 1 3x, ओके, यहाँ तक हो गया, और -1 से 1 आप ये आ जाओ dx, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ नोटिस करिए, ये कितना लेंदी क्वेश्चन हो रहा है। -1 को यहाँ पुट करिए इसके अंदर, तो मिल रहा है -3, 1 को इसके अंदर पुट करिए, यही काम तो हम लोग उसमें भी करते थे, ठीक है। मेरा x कहाँ, -1 से 1, तो मेरा 3x कहाँ होगा, यही काम हम लोग मॉडुलस में भी किए थे। तो -1 पे -3 मिल रहा है, 1 पे आपको 3 मिल रहा है, यानी कि बहुत लंबा जाना है आपको, -3 से 3 जाना है। तो क्या क्या मिलेगा, देखिए रेट से लिख देते क्या क्या मिलेगा, -2 मिलेगा, -1 मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा और 2 मिलेगा, बहुत कुछ मिल रहा है। यानी कितना इंटरवल बनेगा आपके हिसाब से, 1 2 3 4 5 और 6। क्वेश्चन देखने में कितना छोटा लग रहा था। सबसे पहले तो एक यहाँ पे कंसेप्ट है और दूसरा कंसेप्ट हम लोग को यहाँ से मिल रहा है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले -3 से -2 जाएंगे, ओके, ठीक है। देखिए -1 पे -3 मिल रहा है, तो अब -2 कहाँ पे मिलेगा वो पता करना होगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 3x को -2 के बराबर करेंगे, तो x का वैल्यू -2/3 हमको जानना पड़ेगा ये कहाँ मिलेगा। x, ये मेरा जो 3x है, देखिए -1 से 1 जब x था तो 3x जो बिलोंग किया था, समझिएगा, x अगर बिलोंग कर रहा है -1 से 1 तो मेरा 3x बिलोंग कर रहा है -3 से 3, तो -3 से 3 के बीच में कितना इंटीजर मिल रहा है, तो अगला मिलेगा आपको -2, ठीक है। तो आपको ये पता करना होगा -2 कहाँ पे मिलेगा, x के किस वैल्यू के लिए मिलेगा, तो आपको -2/3 ये हो जाएगा आपके पास 3x dx। अब आइए -2/3, अब ये पता करिए कि -1 कब मिलेगा, तो 3x -1, तो x का वैल्यू हो जाएगा -1/3, -1/3। अगला ये, अब देखिए, अब -2 हम लोग ढूंढ लिए, -1 ढूंढ लिए, अब देखिए 0 कब मिलेगा, तो -1/3, 0 कब मिलेगा, तो 3x को आप 0 के बराबर करिएगा, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 0 पे मिलेगा, प्लस। अब आइए 0, अब देखिए 0 तक तो गए, 1 कब मिलेगा वो सोचिए, 1 कब मिलेगा, जब 3x को आप 1 के बराबर कर लीजिए, तो x का वैल्यू 1/3 होना चाहिए, 3x dx 1/3 आ गई है। 2 कब मिलेगा वो चेक करिए, 3x को आप 2 ले लीजिए, तो x को 2/3 कर लीजिए, एंड लास्ट 2/3, ओके। अब 3 कब मिलेगा, तो 3x को सिंपली 3 के बराबर कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा 1, और यहीं तक तो हमको जाना था। अच्छा, इसमें एक चीज़ अभी और बचा हुआ है, देखिए जब आप इसको किए थे तो ये वाला पार्ट बचा हुआ है अभी तक इंटीग्रेशन के लिए, ये सब तो समझ में आ गया होगा,
ठीक है, एक पार्ट और बचा हुआ है यहाँ पे माइनस, ठीक है, dx इंटीग्रेशन x -17। अब देखिए अब इंटीग्रेशन का काम बचा, एक स्टेप फिर भी लिख दे रहे हैं, चलिए -3, देखिए -3 हम लोग सिंपल यहाँ से बात कर, सॉरी यहाँ पे गलती हुआ है, -1 होगा, -1 के केस में ये -3 आएगा, समझिएगा, और -2 यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे -2 रखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, -2/3 रखिएगा, 3 कटेगा, -2 हो जाएगा, यानी कि इसके बीच में कुछ भी आएगा तो अल्टीमेटली -3 ही होना है। एक और आइडिया होता है कि जो नीचे है वही आता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं -1 -2/3, और इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो आएगा -3, ओके, -2/3 से -1/3, देखिए ये आपको हो जाएगा सिंपली -2, ठीक है, और ये आपको आ जाएगा -1, यहाँ से यहाँ रखिएगा तो ये आपको आएगा, और आप बड़ा सिंपल सा बात है कि इसके बीच में जो भी आएगा वो यही आना है, तो -2 आ जाएगा इसका। अब घटाते जाइए ना सीधे 1/3, अब तो आइडिया आपको हो गया है। इसके लिए आ जाएगा -1 -1 dx, इसके लिए आ जाइए 0, इसके लिए आ जाइए 1, इसके लिए आ जाइए 2, और यहाँ तक हो गया, ठीक है, और तो नहीं बचा अब कुछ, ठीक है, और ये हो जाएगा देखिए कितना, -1 -1 सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन का काम बचा है। इसका राइट आंसर जो आएगा वो आंसर आएगा -3, इज द फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। एक अच्छा बात जानते हैं, जो भी जिसका भी हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल रहे हैं ना, वो सारा का सारा जो है ना वो इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब एक ही टाइप का है सारा फंक्शन, है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि जो इंटरवल दिया हुआ है उसमें या तो इंक्रीज कर रहा है या तो डिक्रीज कर रहा है। तो कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि ये नया टर्म क्या है, तो इस नए टर्म को हम लोग बाद में थोड़ा समझेंगे। हल्का सा आपको खाली हिंट कर दिए कि ये जितना भी है सब इंक्रीजिंग टाइप का आ रहा है फंक्शन या डिक्रीजिंग, मतलब जो भी इंटरवल है दोनों में कोई एक होगा, मतलब बटा हुआ नहीं होगा कि थोड़ा इंक्रीजिंग थोड़ा डिक्रीजिंग, वैसा नहीं है ना। तो इस कंसेप्ट का यूज़ हम लोग जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे यूज़ करना है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चंस को लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज करिए अगला क्वेश्चन ध्यान से एकदम देखिएगा। अगला है 0 से 7, ठीक है, और x+2। देखिए बहुत जल्दी में बना लेंगे इसको, सिंबल वही है, तरीका तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर का अपनाइए। आप ये सोचिए कि जब आप 0 से 7 x में जा रहे हैं तो आपका √x+2 कहाँ जाएगा, तो इसके लिए यहाँ पे पुट कर लो, इसके अंदर 0 पुट कर लो तो √2 आएगा, ध्यान दो √2 आएगा, और 7 जब पुट करो तो 7 और 2 9 यानी कि 3 आएगा, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि √2 से 3 के बीच में कितना इंटीजर पड़ेगा। √2 होता है 1.4 के आसपास, ठीक है, यानी कि सिर्फ एक ठो पड़ेगा 2, बस। ये हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब आपका x बिलोंग कर रहा है 0 से 7 तो आपको ये पता करना होगा कि ये कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, ये आपका, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ये है, तो पता चल गया हम लोगों को। इसके लिए करते क्या हम लोग, बस सीधे सीधे लिमिट पुट करते हैं, तो मालूम पड़ा कि √2 से, और जब आप अपर पुट करेगा 7+2 9 तो 3 होगा, यानी कि कितना इंटीजर मिल रहा है वो देखना होगा। एक तो √2 है, बॉर्डर है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है, उसके लास्ट में 3 मिलेगा, बीच में एक 2 मिलेगा। तो इसका ये मतलब है कि आपको क्वेश्चन है 0, अगला इंटीजर कहाँ मिलेगा 2। √2 से जब आप चलना चालू करेंगे, जब 0 आप रखिएगा यहाँ पे तो √2 हो जाएगा, तो √2 जब चलना चलेगा अगला 2 मिलेगा, ठीक है। तो 2 कहाँ पे मिलेगा वो सोचिए, तो इसके लिए इसको सॉल्व कर लो। x+2 = 2, तो x+2 = 4, तो x = 2। ऐसे भी आप देखिए ना, आप ये सोच सकते हैं कि 2 कहाँ पे मिलेगा, जब 2 रखिएगा तो 2 + 2 4, 4 का √2 आएगा, तो यहाँ पे 2 ही पे मिलेगा,
तो ये हो गया x प्लस 2dx। कभी कभी क्वेश्चन बहुत देखने में टफ लगता है लेकिन बनाने में बहुत इजी है। अब एक चीज़ और नोटिस करिए, ये हो गया 2, ठीक है। अब अगला पड़ाव कहाँ पे, 3 पे है। ये 3 कहाँ पे मिलेगा, 7 पे मिल जाएगा, तो खत्म हो गया। अब नहीं मिलेगा, हो गया, बन गया क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा इसको समझने में बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत आता है शुरू में, ठीक है। आप कंसंट्रेट करके बार बार वीडियो को पीछे करके अगर देखिएगा तो समझ में बात आ जाएगा आराम से। देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल मॉडलेस टाइप का ही हम काम कर रहे हैं कि कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है और अंदर में जाकर देखते थे कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव। यहाँ पे सिर्फ इंटीजर चेक करते हैं, ठीक है। तो मॉडल्स में क्या होता था, ज़्यादातर 2 ही पार्ट में बढ़ता था। क्यों, पूरा पॉजिटिव एक तरफ, पूरा नेगेटिव एक तरफ। लेकिन इंटीजर तो अगर मान लिए, बात समझिएगा, अगर मान लिए आपको -2 से 7 दिखा रहा है तो -2 से 7 के बीच में बहुत सारे इंटीजर है ना, तो हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होगा, तो आपको उसी हिसाब से ब्रेक करना है। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या हुआ था कि x आपको बिलोंग कर रहा था 0 से 7 में, तो आपको ये पता करना था कि ये आपका कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, ये अंदर वाला। तो हम पता कर लिए। पता करने का बहुत सिंपल तरीका है, देखिए आपको रेंज पता चल जाएगा, बस लोअर एंड अपर पुट करिए ना। तो 0 पुट किए तो √2 मिला, 7 पुट किए तो 3 मिला। तो यानी कि आपको लोअर जब पुट करते हैं तो √2 वैल्यू मिलता है और 7 पुट करते हैं तो 3 मिलता है। इसके बीच में कितना इंटीजर है, सिर्फ 1 मिल रहा है, यानी कि एक इंटरवल ये बनेगा, एक इंटरवल ये बनेगा। तो हम 0 से स्टार्ट किए और हमको 2 कब मिलेगा वो सोचना है, ये रिजल्ट 2 कब देगा, ये जो रिजल्ट है 2 कब देगा, किस x के लिए देगा। तो अगर आपको अंदाजा है कि 2 रखने पे 2 आ जाएगा तो ठीक है, और नहीं है तो थोड़ा सॉल्व कर लो तो पता चल गया कि 2 पे देगा। अब देखिए अगला पड़ाव 3 पे डायरेक्ट मिलेगा, तो अब टेंशन नहीं था, 2 से 7 डायरेक्ट चल गए। 7 पे यहाँ पे पुट करिए तो 3 मिल जाता है। अब खुद सोचिए, 0 पे जब यहाँ पुट करते हैं तो √2 मिल रहा है, हम दिखाते हैं। आप जब 0 पुट करते हैं तो √2 मिलता है, √2 का मतलब 1.4 यानी कि 1, और 2 पे आपको मिलेगा सीधे 2 + 2 4 4 और 2 मतलब ग्रेटेस्ट इंटू 2, मतलब ये तो जब 2 पे मिला, जब डायरेक्ट 2 पे 2 मिल रहा है। लेकिन जब 0 से 2 आप मूव करिएगा, 0 से 2 मिलेगा, तो हर बार आपको क्या मिलेगा, 1.4 1.5 1.7 1.9 1.9999, लेकिन आपको 2 नहीं मिलेगा क्योंकि 2 मिलने के लिए 2 पुट करना जरूरी है। तो मतलब 0 से 2 में आप सिर्फ 2 को छोड़ दें, सिर्फ 0 से 2 में सिर्फ 2 को आप छोड़ दें। अपर लिमिट नहीं पुट होता है ना चेक करने टाइम, तो जब 0 से 2 में आप जब पुट करते हो सिर्फ 2 छोड़ दें, तो कुछ भी पुट करिएगा इसका जो वैल्यू आएगा वो 1 पॉइंट कुछ आएगा, अब 1 पॉइंट कुछ का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही दे देगा। तो इसका मतलब कि इसका जो रिजल्ट आएगा 0 से 2 ये आपका सिंपली 1 हो जाएगा, 1dx। एंड सिमिलरली अब आगे आप समझ जाओगे, 2 पे ये आपको 2 दे रहा है और 7 पे ये 3 दे रहा है, मतलब इसके बीच में 7 जब आएगा तभी 3 आएगा, लेकिन उससे पहले आप 6 ले लोगे तो 6 + 2 8, तो इसका वैल्यू भी 2 पॉइंट कुछ होगा, पक्का है, 3 तो नहीं होने जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे देखो ना, इसको हम लोग 2√2 भी लिखते हैं, ठीक है। तो 2√2 लिखो तो 2 1.4, ऑब्वियसली वो आपको 3 नहीं आने जा रहा है, वो बड़ा क्लियर बात है, ठीक है। 7 पे ही 3 आएगा। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि 2 से लेकर 7 तक में आपको जो भी मिलेगा 2 पॉइंट कुछ 2 पॉइंट कुछ 2 पॉइंट कुछ, और उसका ग्रेडेशन रेट 2 मिलेगा। अब इंटीग्रेशन का काम बचा हुआ है, तो इसका सही आंसर है शायद 12th है, ये तो बन जाएगा, 1-2 ही लाइन बचा है इसमें। देखिए सिंपल है, dx का इंटीग्रेशन x 0 से 2 dx का इंटीग्रेशन x 2 से 7, 2 - 0 + 2 7 - 2 7 - 2 हो जाएगा आपके पास 5 एंड 2 मतलब 12th। आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्या है क्वेश्चन। किसी पे भी आ सकता है, इनवर्स पे भी आ सकता है, लॉग पे भी आ सकता है, ठीक है, ट्रिगो पे भी आ सकता है। थोड़ा ट्रिगो के क्वेश्चन में सतर्क रहना है बस, बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 से 10 में हम आते हैं, 1 से 10, ठीक है, log x dx इसको करना है, log x। ऐसे log x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आप देख सकते हैं,
हम ये बार बार इंक्रीजिंग वाला कंसेप्ट क्यों बोल रहे हैं वो आगे हम लोग क्लियर करेंगे इसको, है ना। तो 1 से जब 10 में जाइएगा, 1 से लेके आप 10 में जब जाइएगा तो आप देखिएगा कि आपको ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 1 से 10 log x dx। तो x कहाँ मेरा बिलोंग कर रहा है, ध्यान दो, x बिलोंग कर रहा है 1 से 10 में, मतलब 1 से 10 जा रहा है, तो ऑफकोर्स log x कहाँ बिलोंग करेगा, ध्यान देगा। जब 1 पुट करते हैं तो आपको मिलता है 0 और ये मिलेगा log 10। क्या आप log 10 का वैल्यू बता सकते हैं कुछ हद तक, शायद। कैसे हम बता रहे हैं, ध्यान देगा। log 10, देखिए आप ये सोचिए कि log कहाँ कहाँ इंटीजर क्रिएट कर सकता है, ये सोचिए। स्टार्ट है 1 से, तो 1 पे तो ये 0 दे दिया, 1 कहाँ पे देगा, e पर, 1 कहाँ पे देगा, x इज इक्वल टू e टू द पावर 1 e पर। 2 कहाँ पे देगा, ये सोचिए, 2 ये कहाँ पे देगा, खुद सोचिए, जब x का वैल्यू e स्क्वायर हो, है ना, ठीक है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। log 1 आपको सिंपली 0 होगा, 0, और ये आ गया log 10 लास्ट, मतलब आपको 0 से 10 में घूमना है, मतलब पहला इंटीजर 0 आ रहा है। क्या 1 आ सकता है इसमें, बिल्कुल आ सकता है। किस पर आएगा, 1 किस पर आएगा, देखिए यहाँ पे ऊपर में x लिखना है। 2 किस पर आएगा, ये स्क्वायर पर 2 मिलेगा, ठीक है। ये ऊपर वाला x है, ध्यान रखिएगा, ये x है, और ये जो है आपका y बोलना ठीक नहीं, log x है, ये सब पूरा। अब देखिए 3 कब मिलेगा, तो 3 मिलेगा जब, खुद से देखिए 3 कब मिलेगा, जब x का वैल्यू e टू द पावर 3 होगा। e का वैल्यू होता है 2.7 लगभग, और 2.7 को जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 10 को शायद क्रॉस कर जाएगा, मतलब e क्यूब इधर कहीं मिलेगा, 3 e क्यूब यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक है। ये एक गड़बड़ है ना, मतलब हम लोग को 3 नहीं मिला, सीधा सीधा बात है, हम लोग को 3 नहीं मिल रहा है। देखिए ना 3 कब मिलेगा, जब e टू द पावर 3 हो, और x हम लोग कहाँ तक गए हैं, 10 ही तक गए हैं, तो ये वैल्यू जो है ना 10 से ज़्यादा है। अरे आप ऐसे सोचो ना, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 है, तो 0.3 ही तो कम है, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 10 से ज़्यादा निकल जाएगा, ठीक है। तो जब ये 10 से ज़्यादा निकल जाएगा तो इसका मतलब है e टू द पावर 3 इसमें नहीं आएगा। ये क्लियर हो गया। अब देखो आप कैसे जाओगे, ध्यान से देखो, क्वेश्चन आपके पास है 1 से 10 log x dx, ठीक है। अब देखो कैसे जाओगे, स्टार्ट तो 1 से ही करना है। 1 पे क्या दे रहा है, ये 1 पे ये आपको 0 दे रहा है। जब यहाँ पे आप 1 पुट करते हो तो ये सिस्टम 0 दे रहा है। अब ये सोचना है कि ये पूरा सिस्टम 1 कब देगा, जब e होगा। अगला e पे ये 1 दे रहा है, तो अगला कब आएगा, e स्क्वायर पे 2 देगा, e स्क्वायर। अगला 3 तो नहीं आने वाला है क्योंकि e क्यूब चाहिए उसके लिए, तो हम लोग यहीं पे रोकना पड़ेगा, वहाँ तक तो जाना ही पड़ेगा ना हम लोग। 10 है, सॉरी, है ना, 10 है, 3 इंटरवल आएगा। देखिए लॉग वॉग के क्वेश्चन को देखने से बहुत डरावना लगता है कि पता नहीं कैसे बनेगा, लेकिन देखिए बहुत सिंपल तरीके से बना है। कंसेप्ट में कहीं बदलाव नहीं, पहले क्वेश्चन से लेके अभी तक कंसेप्ट में कोई चेंजेस नहीं किए, कोई बदलाव नहीं किए, ये एक ध्यान देने वाला बात होगा। तो बड़ा सिंपल सा था, ये log x है, x बिलोंग 1 से 10 कर रहा है। log x कहाँ बिलोंग करेगा, जब x आपका 1 से 10 बिलोंग कर रहा है तो ये log x पूरा कहाँ बिलोंग करेगा, 0 से log, क्योंकि log 1 पे तो 0 हो जाएगा, फिर log 10 बेस ही। अब आपको देखना है कि इसमें कौन कौन सा 0 से log 10 के बीच में कौन कौन सा इंटीजर पड़ेगा। तो एक तो 0 खुद इंटीजर है। अब 0 से log 10, तो आपको सिंपल समझना कि क्या 1 पड़ेगा, नहीं समझ में आता आपको 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसको 1 के बराबर कर दो। जैसे ही 1 के बराबर करोगे मिल जाएगा। e वो वैल्यू है जिस पर 1 मिलेगा, e 10 से छोटा होता है, 2.7 होता है। फिर e स्क्वायर वो है जिस पर 2 मिलेगा, ये फिर e क्यूब है जिस पर 3 मिलेगा, तो 3 क्या है, बाहर हो जाएगा। 3 जो है e क्यूब जो है 10 से आपको ज़्यादा है,
तो बाहर हो जाएगा। तो आपका ये इंटरवल आया। तो अब ये ध्यान दीजिए 1 से ई में क्या होगा, 1 से ई में देखिए 1 पे 0 है, तो 1.1 से आप जब तक ई तक जाइएगा ई पे 1 मिलेगा, ई पर 1 मिलेगा, 1 पे 0 मिलेगा, मतलब 1 से ई में ई से जस्ट पहले तक जाइएगा तो आपको 0 ही मिलना है, क्योंकि 0 पॉइंट कुछ आएगा लेकिन ग्रेटर इसको 0 बना देगा, तो यानी कि ये आपको 0 मिलेगा। अगला ई पे 1 मिलेगा, तो भाई 1 मिलेगा तो 1 ही मिलेगा, सिंपल सा बात है। ई स्क्वायर पे ये 2 देगा तो 2 ही देगा, क्योंकि ये 2 पॉइंट कुछ देगा तो फाइनली तो 2 ही निकलना है। तो ई स्क्वायर से 10 ये हो गया 2dx, और इसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा तो राइट आंसर इससे जो निकल के आएगा, आंसर है लिख दे रहे हैं 20 माइनस ई स्क्वायर प्लस ई, 20 माइनस ई स्क्वायर प्लस ई। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं ना। चलिए मिटाते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आते हैं हम लोग। एक आध कंसेप्ट और आपका बनाते हैं पहले, है ना, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि 0 से 10⁶ और tan इनवर्स x dx, मान लीजिए क्वेश्चन, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर। मैं पिछली बार क्वेश्चन था लॉग, इस बार आपके पास tan इनवर्स x आ गया, तो ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादती हो रहा नहीं। अलजेब्रा में बहुत हम लोग ठीक रहते हैं, कंफर्ट रहते हैं, जैसे अलजेब्रा से हम बाहर निकलते हैं दिक्कत चालू होता है। ट्रिगो में तो कुछ ज़्यादा ही होता है, इनवर्स थोड़ा सा दिक्कत और करता है। बट देखते हैं, तरीके में कोई बदलाव नहीं करेंगे, तरीका वही यूज़ करेंगे। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप बेसिकली ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम tan इनवर्स x का ग्राफ बनाते हैं। दो फ़ायदा होगा, एक तो थोड़ा बहुत याद आ जाएगा कि कैसे होता है, बहुत दिन हो भी गया है। आपको याद होगा कि जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हम लोग पढ़ते थे तो लगभग हर दिन बनाते थे इसके ग्राफ को। और tan वर्सेस का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आया, ऐसे आया, दिस इज ग्राफ। तो आप इसको और शार्प कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये आपका शार्प थोड़ा कर सकता है। ग्राफ हम उस टाइम भी बोले थे कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, ये सब का ग्राफ एकदम याद रखिए। अगर वो याद रहेगा तभी आपका काम हो पाएगा, और अगर नहीं याद होगा तो फिर दिक्कत होगा। देखिए ये 0 है, ये π/2 है, ये -π/2 है, ठीक है। जीरो, π/2 और -π/2। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप 0 से 10⁶ जा रहे हैं, मतलब 0 ये होगा, और 10⁶ ये आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। 0 से 10⁶ का मतलब क्या हुआ, आप आगे बढ़ते जाइए। यहाँ पे कैसे बनेगा, इंटीजर कहाँ पे मिलेगा, कितना मिलेगा वो सोचिए। अच्छा एक चीज़ आप नोटिस किए, ये π/2 से ज़्यादा दे नहीं सकता है, π/2 से ज़्यादा, मतलब π/2 का मतलब शायद हो गया 1.57। अच्छा, tan इनवर्स 0 पे क्या देगा, tan इनवर्स 0 पे ये 0 देगा, समझिएगा बात, tan इनवर्स 0 पे ये 0 देगा, ठीक है। और 10⁶ पे क्या देगा, ये tan इनवर्स 0 पे, देखिए हम यहाँ पे x फिर से ले रहे हैं, x जब 0 रखना है तो 0 मिल रहा है, और 10⁶ पे क्या देगा ये, देखिए 10⁶ आप एक चीज़ नोटिस किए, tan इनवर्स √3 पे देता है ये आपको कितना, π/3 देता है, और ये π/2 पे मैक्सिमम जाएगा नहीं, π/2 ज़्यादा। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि tan इनवर्स जब 10⁶ यहाँ पे हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो मेरे को ये लगभग π/2 के आसपास देने लगेगा, नहीं है ना। 10⁶ कहाँ, इन्फिनिटी के आसपास चल जाएंगे हम लोग, बहुत बड़ा वैल्यू 10⁶, ठीक है। देखिए ना जब √3 आप यूज़ करते हैं तो आपको सिंपली π/3 मिलता है,
तो 10⁶ कंपेरेटिवली बहुत बड़ा वैल्यू उससे, तो यानी कि कहाँ tan इनवर्स √3 एकदम छोटा सा वैल्यू, ये आपको π/3 तक पहुंचा देता है। अब tan इनवर्स आप 10⁶ पुट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लमसम हम π/2 के आसपास पहुंच जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा तो हमारा वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि tan इनवर्स इन्फिनिटी पे भी हमारा कितना वैल्यू आता है, tan इनवर्स इन्फिनिटी पे भी आपको वैल्यू π/2 ही आता है। तो ले देकर आप एक चीज़ समझ रहे हैं कि आपको सिर्फ एक 1 ही मिलेगा बीच में इंटीजर, ओनली 1 इंटीजर, सिर्फ एक इंटीजर मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलेगा नहीं। अच्छा, वो इंटीजर कब मिलेगा, ध्यान देगा, आपको सिर्फ आपको x आपका 10⁶, इसमें लगभग मान के चलिए π/2 मिलेगा। और यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर आप x का वैल्यू सिंपली यहाँ पे अगर आप π/4 यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आपको 1 मिल जाएगा। अब π/4 आप पे 1/√2, अगर आप यहाँ पे 1/√2 को यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे 1 मिल जाएगा, मतलब tan इनवर्स 1/√2 यूज़ करिएगा तो आपको यहाँ पे सिंपली ठीक है, मतलब x अगर आप 1 यूज़ करते हैं तो आपको ठीक है π/4 मिलेगा। मतलब हम लोग को कुछ गड़बड़ होगा, ध्यान से देखें, tan इनवर्स x 1 कब मिलेगा, जब x आपका tan 1 होगा, गलती हुआ 1 कब मिलेगा, जब x हमारा tan 1, ठीक है। आपको x पता करना ना, x के किस वैल्यू के लिए वो आपको 1 मिलेगा, तो बड़ा सिंपल है, tan इनवर्स x 1 कब होगा, जब x का वैल्यू tan 1 होगा। क्या ये 2 मिल सकता है, क्या ये 2 मिल सकता है, tan 2, क्या ये 3 मिल सकता है, एक सोचना। लेकिन हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि हम लोग π/2 ज़्यादा हम लोग को मिलेगा नहीं, मतलब लास्ट हम लोग को tan π/2 मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, π/2 का वैल्यू होता है 1.57 और ये 2 दिख रहा है, मतलब नहीं मिलेगा, मतलब हम लोग को सिर्फ आपको 1 तक मिलेगा। तो कैसे तोड़िएगा, आपको नहीं लग रहा है तोड़िए, 0 से आप आइए tan 1, और tan 1 से आप आइए 10⁶ tan इनवर्स x dx। अच्छा, एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, ये पूरी तरह से इंक्रीजिंग फंक्शन है। कहीं पर भी अगर आप ड्रॉ करते हैं एक टैंजेंट को, तो देखिए एक्यूट एंगल डेवलप, कहीं पर भी डेवलप कर लीजिए, ये ऐसे याद रखिए कि tan इनवर्स x जो होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, sin इनवर्स x का जो फंक्शन होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और cos इनवर्स x का फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। मतलब sin इनवर्स और tan इनवर्स इंक्रीजिंग है और cos इनवर्स आपका डिक्रीजिंग है। ये बहुत काम का कंसेप्ट है, बहुत जगह पे सिर्फ ये कंसेप्ट नहीं जानने से क्वेश्चन नहीं बनता है, तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फिर से हम इसको रिपीट करते हैं, शायद कहीं पे कुछ गड़बड़ लग रहा हो आपको तो दिखा देता है। देखिए, बड़ा सिंपल सा बात है, x हमारा जो बिलोंग कर रहा है, ठीक है, सब मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए, बड़ा सिंपल सा था, एक क्वेश्चन था हमारे पास और tan इनवर्स था। कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, इंटीजर का ही कंसेप्ट है। तो हम लोग क्या किए, हम लोग को नहीं समझ में आ रहा था तो हम लोग ग्राफ बनाए, ग्राफ से थोड़ा सा आइडिया डेवलप हो गया, थोड़ा सा ग्राफ से आइडिया डेवलप हुआ। 0 से 10⁶ tan इनवर्स x dx था हमारे पास, मतलब x हमारा 0 से 10⁶ हो जाएगा, बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा। देखो, अब आपको ये जानना है कि देखो tan इनवर्स 0 होगा, और tan इनवर्स आपको ये पता करना है कि 1 कहाँ पे होगा, tan इनवर्स x 1 कहाँ पे होगा, 1 कहाँ पे होगा। जैसे आपको ये पता करना है कि tan इनवर्स x 0 कहाँ पे होगा, तो आप पता कर लिए tan 0, या आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू tan 0 यानी कि 0। आपको ये पता करना है कि 1 कहाँ होगा, सबसे अच्छा तरीका यही होता है, गलती नहीं होता है, tan 1 होगा, यानी कि tan इनवर्स x आपको 0 मिल रहा है, ध्यान देगा, और 1 भी मिल रहा है। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि tan इनवर्स 2 क्या मिलेगा, tan इनवर्स x
अब हम आते हैं 2, तो x इज इक्वल टू tan 2, मतलब अगर tan के साथ हम 2 यूज करें तो काम बन जाएगा, ठीक है। और 2 क्या है बाबू, tan इनवर्स इसका रिजल्ट है, और tan इनवर्स का रिजल्ट यहाँ y पे मिलेगा, और ये लास्ट में जा रहा है π/2 ही तक जा रहा है। π/2 का मतलब होता है 1.57, यानी इससे ज़्यादा वैल्यू तो हम यूज़ कर ही नहीं सकते, या इतना ही के लिए आपको एंगल अवेलेबल है, तो मतलब 2 के लिए हमारे पास कोई एंगल नहीं, सीधा सा बात है, यानी ये नहीं मिलेगा। मतलब हम लोग को 2 ही इंटीजर मिलेगा, एक 0 और एक 1, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग तोड़ लें, एक 0 जाएंगे और 1 कहाँ पे मिलेगा, जब x का वैल्यू tan 1 हो, और ये किसका लिमिट है, x का, तो मेरे को tan 1 जाना पड़ेगा, tan 1 एंड tan इनवर्स x dx। क्या 2 मिलने का कोई चांस है, 2 मिलने का कोई चांस नहीं है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि भाई tan इनवर्स x वाला ये एक्सिस है, और इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो इस एक्सिस पे मिलेगा, तो ये π/2 ही तक जा रहा है, 1.57 तक ही जा रहा है, और हम 2 का डिमांड कर रहे हैं, तो वो तो मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब है कि लास्ट हम लोग को 10⁶ लगा दो यहाँ पे। अब कैसे बनेगा, देखो ये तो 0 है, और ये वो रिजल्ट है जो 1 देगा, मतलब इसके बीच में आप कुछ भी पुट करोगे तो 0 पॉइंट कुछ देते रहेगा, तो फाइनली उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा। तो 0 से tan 1 0 dx, tan 1 से आपको यहाँ पे 1 मिल जाएगा, और ऊपर में तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 2 तो मिलने का कोई चांस ही नहीं है, तो इसके बीच में 1 ही मिलना है, तो tan 1 10⁶ और सिंपली dx, यानी कि 1 dx। ये तो ख़त्म ही हो गया, तो ये तो बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन, आंसर भी निकल जाएगा, x tan 1 10⁶, और 10⁶ माइनस tan 1, दिस इज अ आंसर। तो ये था लगभग क्वेश्चंस, ऐसे इसमें और भी क्वेश्चंस हैं हम लोगों के पास, और टेस्ट आप लोगों को दिया गया था, टेस्ट का ही पेपर है, तो इसको डिस्कशन कर रहे हैं, करीब ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कशन नहीं किए, 1 2 3 करीब 4 डिस्कशन हम किए हैं, अभी भी करीब 13-14 है। अगर हम पूरे को डिस्कशन करेंगे तो बहुत कुछ समझाना होगा, और वीडियोज़ अभी काफ़ी बढ़ा जाएगा, तो हम लोग इसको 1 यूनिट और लेते हैं, ठीक है, 1 यूनिट में इसको और काम करते हैं, मतलब यहीं पे क्लास फ़िलहाल छोड़ देते हैं, या एक आध क्वेश्चन और कर सकते हैं हम लोग छोटा मोटा, या फिर एक क्लास हम लोग और करते हैं, 1.5 घंटे का क्लास और करते हैं, अभी वाला क्लास हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।